ये किस्सा है साल 2012 का, जब मैं और मेरा भाई अपने पुराने फार्म हाउस जा रहे थे। हमारा फार्म हाउस बहुत पुराना था, करीब 60-70 साल पुराना, और काफी सालों से बंद पड़ा हुआ था। इसलिए हम अपनी छुट्टियों में वहीं जाने वाले थे। हमारा फार्म हाउस एक ऐसी जगह पर था जहां आसपास कोई नहीं रहता था, मतलब शोर शराबे से दूर। इसलिए हमने वहां जाने का फैसला किया, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि वहां जाने के बाद हमें बहुत ही डरावना एक्सपीरियंस मिलने वाला था। मैं और मेरा भाई साहिल, हम दोनों फार्म हाउस जाने के लिए निकल गए। साहिल ने मुझसे पूछा कि फार्म हाउस पहुंचने में कितना समय लगेगा। मैं फार्म हाउस काफी सालों बाद जा रहा था, इसलिए मैं भी कुछ ठीक ठीक बता नहीं पाया। मुझे वहां जाने का रास्ता भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए हमने जीपीएस की मदद ली। हम अपनी कार में जा रहे थे। मुझे कार चलाते हुए 4 घंटे हो गए थे और मैं अब और कार नहीं चला सकता था। इसलिए मैंने साहिल को कहा कि वो कार चलाए। अब मैं पीछे वाली सीट में बैठ गया और साहिल कार चलाने लगा। कुछ ही देर में मुझे नींद आ गई और मुझे पता भी नहीं चला कि कब शाम से रात हो गई। साहिल कार चलाए जा रहा था और मैं सो रहा था, लेकिन कुछ ही देर में मुझे कुछ झटके जैसा महसूस हुआ और मैं तुरंत उठ गया। मैंने डरते हुए साहिल से पूछा, ये क्या था? साहिल ने कहा, शुभम, कार की ब्रेक नहीं लग रही है। मैं काफी डर गया, क्योंकि ये पहली बार हुआ था हमारे साथ। मैंने उससे कहा कि वो कार रोकने की कोशिश करे, लेकिन उसके कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। हमारी कार की स्पीड बहुत ही ज्यादा थी और हम दोनों घबराए हुए थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, लेकिन फिर मैंने एक आइडिया दिया और कहा कि साहिल, तुम कार को किसी पेड़ से टक्कर मार दो, गाड़ी रुक जाएगी। साहिल ने वैसा ही करने की कोशिश की और कार को घुमाने की कोशिश की, लेकिन हम ये देख के चौंक गए कि स्टीयरिंग भी फेल हो गया है और गाड़ी अब बस सीधे चली जा रही थी। अब हमारे सामने बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी कि अब अगर कहीं कोई हमारी गाड़ी के सामने आ गया तो क्या होगा, क्योंकि ना तो हम ब्रेक लगा सकते थे और ना ही गाड़ी मोड़ सकते थे। साहिल ने कहा, क्यों ना गाड़ी से कूद जाए। मैंने सहमी हुई नजरों से साहिल की तरफ हैरानी से देखा, क्योंकि ये काफी खतरनाक हो सकता था, लेकिन हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। इसलिए मैं मान गया और साहिल ने एक साथ कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन आपको पता है क्या, कार का दरवाजा भी लॉक था। उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि आज हमारी मौत तय है, क्योंकि हमारी हर एक कोशिश नाकामयाब हो रही थी। उस वक्त हम हाइपर होते जा रहे थे, काफी घबरा गए थे। साहिल ने कहा, शुभम, अब हमें कोई नहीं बचा सकता। ये क्या हो रहा है हमारे साथ? अचानक ये कैसे हो गया? मैंने उसे संभालने की कोशिश की, पर वो बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था। फिर जो हुआ उसकी कल्पना शायद कोई नहीं कर सकता था। मैंने देखा कि एक ट्रक हमारी तरफ हमारी मौत का रूप लेकर बड़ी ही तेजी से बढ़कर आ रहा है। फिर मेरा ध्यान गया, ये एक ट्रक नहीं बल्कि 2 हैं। मैंने साहिल को संभालने को कहा, लेकिन वो भी क्या कर सकता था। ट्रक सामने से आ रहा था और हमारी कार तेजी से आगे बढ़ रही थी। हमें हमारी मौत सामने दिख रही थी। अजीब बात यह थी कि ट्रक वाले ने भी कोई हॉर्न नहीं दिया और वो आगे बढ़े ही जा रहा था। मैं साहिल दोनों ही कार का दरवाजा खोलने की कोशिश में लगे थे, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। फिर वो दोनों ट्रक हमारे काफी करीब आ गए और हमारी टक्कर होने ही वाली थी कि मैंने और साहिल ने एक आखिरी बार कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की, और हैरानी की बात थी कि दरवाजा खुल भी गया। मैं और साहिल इतने डर गए थे कि हमें कुछ सूझ नहीं रहा था। अब हमने बिना वक्त गवाए कार से बाहर कूदने का फैसला किया
और अचानक से हम सड़क के किनारे पलटते हुए गिरे। मेरे हाथ में काफी चोट लग गई थी और खून भी बहने लगा था। मैं उठा और मैंने कार की तरफ देखा और ये देखकर मैं बिल्कुल हैरान रह गया कि कार एक पेड़ से जाकर टकरा गई है और वो दोनों ट्रक कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। मैं साहिल के पास गया जो सड़क के किनारे पड़ा हुआ था। मैंने उसे उठाया और कहा, तू ठीक है ना? साहिल ने कहा, हाँ, पर वो ट्रक कहाँ गई? मैं खुद इस बात से हैरान था। अब तक काफी रात हो गई थी और हमारी कार की हालत भी खराब हो चुकी थी। अब आगे जाने का कोई भी रास्ता हमें दिखाई नहीं दे रहा था। फिर हम दोनों वहीं पत्थर के ऊपर बैठ गए और उसी हादसे के बारे में सोच रहे थे जो हमारे साथ हुआ। जो भी हुआ वो आम बात नहीं थी। अचानक कार का ब्रेक फेल होना, फिर स्टीयरिंग फेल होना, उसके बाद दरवाजे का ना खुलना, अचानक बंद हो जाना, ये सब सोचकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे। हम दोनों इंतजार कर रहे थे कि कब कोई आए और हम उससे मदद मांग सके, पर काफी इंतजार करने के बाद भी उस रास्ते से कोई नहीं गुजरा। फिर मैंने तय किया कि अब हम पैदल ही जाएंगे क्योंकि हमें जल्दी फार्म हाउस पहुंचना था। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा है। मैं चलते चलते रुक गया और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैं फिर आगे चलने लगा और फिर से मुझे लगा मेरे पीछे कोई है। मैं तुरंत मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। साहिल ने पूछा कि क्या हुआ, पर मैंने जवाब नहीं दिया। हम ऐसे ही आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन तभी हमें किसी औरत के चिल्लाने की आवाज आई। मैंने कहा, तुझे किसी की आवाज सुनाई दी? साहिल ने कहा, हाँ, ऐसा लगा जैसे कोई मदद के लिए चिल्ला रहा है। हम दोनों ही आगे पीछे देखने लगे, पर हमें कोई दिखाई नहीं दिया। हमें लगा कि हमें वहम हो रहा है, लेकिन फिर से हमें चिल्लाने की आवाज आई। अब मुझे पता था कि वो कोई वहम नहीं है। मैं और साहिल आसपास की जगह देखने लगे और फिर हमें कोई दिखाई दिया। हमने देखा कि एक औरत भागते हुए हमारी तरफ आ रही है। मैं और साहिल एक पल के लिए डर गए। वो औरत हमारे पास आई और हमने नोटिस किया कि वो रो रही थी। हमने पूछा कि उसे क्या हुआ है, लेकिन वो औरत रोई जा रही थी। हमने कहा कि वो अपनी प्रॉब्लम बताए और हम उसकी मदद करेंगे। वो औरत थोड़ा शांत हुई और कहा कि उसका बेटा कुएं में गिर गया है। हम चौंक गए। उस औरत ने कहा उसे हमारी मदद चाहिए। मैंने और साहिल ने एक दूसरे की तरफ देखा और हम सोच में पड़ गए थे कि क्या हमें इसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त जहां हम थे वहां हमारे साथ कुछ भी हो सकता था और फिर ऐसी जगहों पर अक्सर लूटपाट की वारदात होती ही रहती थी। लेकिन उस औरत को रोता देखकर हम उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। वो औरत तुरंत हमें उस कुएं के पास लेकर गई। वो जगह बहुत ही अजीब थी। मैंने उस औरत से पूछा कि वो इस वक्त ऐसी अजीब सी जगह पर क्या कर रही थी, लेकिन उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया और उस कुएं के पास चली गई। मैं और साहिल भी उसके पास गए और कुएं में झांक कर देखा। कुएं में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, बिल्कुल अंधेरा था। मैंने उस औरत की तरफ देखा जो कुएं के अंदर झांक रही थी। फिर मैंने पूछा, आपका बेटा कब और कैसे गिर गया? उस औरत ने कुएं की तरफ देखते हुए कहा कि वो और उसका बेटा यहाँ अक्सर खेलने आया करते थे। एक दिन अचानक कुएं की दीवार पर चढ़कर खेलने की वजह से उसके बेटे का पैर फिसल जाने की वजह से वो नीचे गिर गया। मैंने पूछा कि ये हादसा कब हुआ, और उस औरत ने जो जवाब दिया वो सुनकर साहिल और मेरे होश उड़ गए। उसने कहा कि 3 साल से उसका बेटा उस कुएं में है। साहिल ने कहा, ये औरत पागल है, शुभम चल यहाँ से। फिर उस औरत ने बताया कि वो अपने बच्चे को बचाने के लिए कुएं में कूद गई थी, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाई और खुद भी डूब गई। उसने कहा वो 3 सालों से लोगों की मदद मांग रही है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाया। इसके लिए उसने इसको इसी कुएं में धकेल कर मार दिया। मैं और साहिल डर गए थे।
एक पल के लिए मुझे लगा कि वो औरत सच में पागल है या तो कोई भद्दा मजाक कर रही है, इसलिए हम बिना कुछ कहे वहां से जाने लगे। अचानक उस औरत ने पीछे से साहिल की गर्दन पकड़ ली। मैं इसे देखकर बिल्कुल शॉक हो गया। मैंने उस औरत से कहा कि मेरे भाई को छोड़ दो। साहिल भी खुद को आजाद कराने की कोशिश कर रहा था। उस औरत ने कहा कि अगर हम उसके बच्चे को कुएं से नहीं निकालेंगे तो वो हमें भी नहीं छोड़ेगी। मैं साहिल को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उस औरत ने साहिल की गर्दन बहुत जोर से पकड़ी हुई थी। मैंने मदद के लिए आवाज दी, बचाओ बचाओ, कोई है, बचाओ बचाओ। वो औरत हंसने लगी। अब उस वक्त उस औरत को देखकर मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। साहिल ने कहा कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे बचाओ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, इसलिए मैंने वहीं पर पड़ी हुई एक लकड़ी उठाई और उस औरत के हाथ पर जोर से मारा ताकि वो साहिल की गर्दन छोड़ दे, लेकिन उस औरत पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। मैं लगातार उसे मारने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो औरत बस हंसे जा रही थी। लेकिन फिर अचानक उस औरत ने वो डंडा पकड़ लिया जिस डंडे से मैं लगातार उस औरत पर वार किए जा रहा था, और मुझे इतनी जोर से धक्का मारा कि मैं हवा में उड़ते हुए दूर जाकर एक पेड़ से टकरा गया और नीचे गिर गया। मेरे सर पर चोट लग गई थी। मुझे सब कुछ धुंधला सा दिखने लगा था और खड़े होने की भी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। ऐसा ही उसने साहिल के साथ भी किया। मैं साहिल के पास रेंगते हुए गया। फिर हमने जो देखा वो बुरे सपने से भी भयानक था। हमने देखा कि कुएं के पास एक गाय अचानक कहीं से आ गई और कुएं के अंदर देखने लगी। उसी वक्त उस औरत ने गाय को पकड़ लिया और हाथ से ही उसके 2 टुकड़े करके कुएं में फेंक दिए। ये भयानक नज़ारा देखकर हमारी रूह कांप गई और हम जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे। मैंने साहिल को उठाया और हम दोनों वहां से भागने के लिए तैयार हो गए। हम दोनों में ही हिम्मत नहीं थी कि हम पीछे मुड़कर देखें। फिर मैं अचानक गिर गया और वो औरत मुझे पीछे की तरफ खींचने लगी। साहिल ने मेरा हाथ पकड़ लिया, लेकिन मेरे साथ साथ वो भी घसीटता हुआ चला गया। इस दौरान हम दोनों ने एक ही पेड़ को पकड़ लिया, जो पेड़ अभी नया नया उगा था, ताकि वो औरत हमें खींच ना सके। लेकिन हमने देखा कि वो पेड़ भी उखड़ने लगा है। अब और कोई चारा नहीं था, इसलिए हम मदद के लिए चिल्लाने लगे। मेरे मन में बस एक ही ख्याल आ रहा था कि ऊपर वाला किसी तरह हमें बचा ले। शायद हमारी हालत देखकर ऊपर वाले को सच में तरस आ गया और हमारी आवाज़ सुन के कुछ लोग वहां आ पहुंचे। लेकिन उसी वक्त हम दोनों बेहोश हो गए। उस हादसे के 1 हफ्ते बाद मुझे होश आया। मैंने ऐसा भयानक दृश्य अपने सपने में नहीं देखा था। तब से लेकर आज तक वो हादसा हमारे जहन में बैठा हुआ है और हमें विश्वास भी हो गया है कि बुरी ताकतें सिर्फ फिल्मों और कहानियों में ही नहीं बल्कि असलियत में भी होती हैं।